नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का यूनिट 3 का क्लासेस, जो बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लास्ट में हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं यूनिट 3 के लिए, जो वीवीआई होगा। एग्जाम में जो आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो है इस वीडियो को एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण बात आसान से समझाई गई है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ दिया जाता है बीए, बीकॉम, बीएससी के फुल कोर्सेज, यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट। तो अपडेट मिस ना हो, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारी टीम लगातार आपके लिए वर्क कर रही है, हम अच्छे से और अपडेट और क्लासेस ला पाए। तो चलिए आज का जो सेशन है हम उसको शुरू करते हैं। आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन समझेंगे प्रतिक्रिया के बारे में। जैसे प्रतिक्रिया रिस्पांस क्या होता है उसको समझेंगे। आपदा प्रबंधन का चक्र है अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें आपदा के घटित होने वाले दौरान या उसके ठीक बाद तत्काल कार्रवाई की जाती है। यह चरण तैयारी के बाद आता है। इसके पूरा होने के बाद पुनः प्राप्ति का जो चरण जो है वो शुरू हो जाता है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाएं आने पर आपदाओं को जो एक प्रभावी प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिक्रिया का समझिए। इसमें समझते हैं मानव जीवन का बचाव क्या है। मानव जीवन को बचाना विनाश या नुकसान को कम करना होता है। प्रतिक्रिया चरण का प्रमुख घटक कार्य क्या है? प्रारंभिक चेतावनी और निकासी। जैसे कि कोई भी आपदा आता है ना, तो उससे पहले जो है आदमी को सचेत किया जाता है कि यहाँ आपदा आने वाला है, तो आप लोग जो है अपने अपने सुरक्षित जगह पे चल जाएं, जिससे जो है जान माल की जो क्षति है बहुत कम हो। ठीक है, आगे समझिए। अब प्रतिक्रिया के शुरुआती कदमों पर जो है लोगों को खतरे की चेतावनी देना और उन्हें आपदा संभावित क्षेत्रों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाया जाता है, जिसमें ये शामिल होता है। ठीक है, जो उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है उनको पहुंचाया जाता है। अब खोज और बचाव अभियान। प्रभावित लोगों को बचाने के इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तत्कालीन भारत में तत्कालीन आपदा प्रतिक्रिया बचाव कार्य संचालित करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की होती है। मतलब जो एनडीआरएफ जो टीम होती है ना, वही इस कार्य को करती है और लोगों की जो है सुरक्षा को जो है प्रदान करती है। इस दौरान में पीड़ित बचाव कर्मी की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ा मुख्य प्राथमिकता जो है किसकी होती है? एनडी एनडी किसकी होती है? एनडीआरएफ की होती है। ये जो है बचाव जो है करती है। एनडीआरएफ का ही पूरा जो है प्रभार इसमें दिया जाता है। आगे समझिए। लॉजिस्टिक जैसे कि राहत सामग्री प्रबंधन, जैसे कि मैनेजमेंट। इसमें जो है प्रतिक्रिया चरण में लॉजिस्टिक का सबसे अधिक उपयोग होता है। बचाव प्रयासों की सफलता काफी हद तक राहत सामग्री या सही विवरण और पर्याप्त की सहायता कर्मियों की उपलब्धता निर्भर करती है। भोजन, पानी, चिकित्सा जैसी आवश्यक वस्तुओं तक डिलीवरी करना इस चरण में प्रमुख मांग है। मतलब जहाँ भी बाढ़ पीड़ित जैसे कि पानी आ गया, वहां पे अगर कोई गाड़ी नहीं जा सकता, तो ये लोग जो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से जो है सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ खाना पानी सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो है उन लोगों को जो है इससे राहत मिलती है। अब हम समझते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का प्राकृतिक महत्व क्या है? जो प्रतिक्रिया चरण में सबसे गति सबसे अधिक महत्व होता है अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदा है, बहुत कम समय में विनाशकारी परिणाम लाती है। इसलिए उनके लिए सबसे तेज और लचीली प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आपदा के माहौल में कई अज्ञात खतरे होते हैं, इसलिए मौजूद परिस्थितियों के अनुसार ही बचाव कार्य की योजना और उनकी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जो उनके जो भी प्रतिक्रिया है उसके अनुसार जो है वो करते हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन समझिए। प्रतिक्रिया आपदा को तुरंत बाद उठाया गया वो प्रबंधकीय जमीनी कदम है, जो आपातकालीन सेवा प्रदान करने में संख्या में सीमित करने के लिए स्थिति को इस तरह में किया जाता है। तो जो प्रतिक्रिया जो है एनडीआरएफ टीम के द्वारा लिया जाता है। एनडी एनडीआरएफ टीम के द्वारा जो है ये प्रक्रिया लिया जाता है और जो बचाव कार्य प्रणाली जो है इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आपका है आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रिया और बचाव की खोज। ये समझिए।
तो जो इसमें चरण की खोज बचाव और जो सोर्स है, इसमें जो है महत्व अधिक होता है। किसी भी आपदा के दौरान जान माल की नुकसान कम करने के लिए सबसे पहला सक्रिय कदम महत्व कार्यप्रणाली को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार कर समझाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट समझिए। अमूल्य जीवन की रक्षा, खोज और बचाव अभियानों के सबसे प्रमुख प्राथमिकता लक्ष्य है मानव जीवन को बचाना, मतलब आदमी को ज्यादा जितने भी फंसे लोग हैं उनको बचाना। आपदा के तुरंत बाद हर एक सेकेंड कीमती होता है और त्वरित बचाव कार्य सीधे तौर पर हताहतों की संख्या जो है कम होता है, मतलब आदमी की जो संख्या बहुत ज्यादा होता है उसमें जो है लोगों की बचाव ज्यादा करना। दूसरी पॉइंट समझिए, प्लेटिनम 15 का महत्व क्या है? तो आपदा के तुरंत बाद शुरुआती 15 मिनट में प्लेटिनम 15 कहा जाता है। स्थानीय पुलिस और पहले प्रतिक्रिया देने वाले पर फर्स्ट रिस्पांस के दौरान त्वरित बचाव के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि विशेष राहत बलों के पहुंचाने के पहले लोगों को जो है बहुमूल्य प्रारंभिक राहत मिल सके। जैसे प्लेटिनम 15, जैसे कोई भी वार्ड आया तो प्लेटिनम 15 के तहत जिसे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है उसके अनुसार लोगों को जो है रेस्क्यू किया जाता है और उनको बचाया जाता है, इसी को बोलते हैं प्लेटिनम 15। उसी के 15 मिनट में जो है सारे लोगों को जो है रेस्क्यू किया जाता है और उनको बचाया जाता है। ठीक है, तीसरा समझिए। अब हम समझते हैं बचाव का पहला नियम, जैसे कि बचावकर्ता की अपनी सुरक्षा। किसी भी जीवन रक्षक अभियानों का पहला अनिवार्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। आपदा प्रक्रिया के दौरान सबसे पहली प्राथमिकता बचावकर्ता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। इसलिए बचाव की स्थिति में कूदने से पहले हमेशा स्थिति का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के बाद ही अपनी प्राथमिकता क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, मतलब पहले जांच हो जाता है कि जो क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं वो क्षेत्र हमारे लिए सेफ है कि नहीं है, वहाँ हम जाएंगे तो हमारी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, इसका जो है जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद ही कदम उठाया जाता है। चौथा पॉइंट समझिए, बचाव की विधि जोखिम। बचाव अभियानों के बिना सोच समझे कदम नहीं उठाया जाता है। इसमें जोखिम के रूप में जो है लो टू हाई रिस्क को कम अपनाया जाता है। इस क्रम में बात करना कि टॉक पहुंचाना की रीच फेंकना, थ्रो मतलब नाव चलाना, अंत क्रिया में जो है रिच का अर्थ छड़ी या डंडे का उपयोग करके पीड़ित तक पहुंचना है, जबकि थ्रो थ्रो एक संपर्क वाली सुरक्षित बचाव का विधि है, नॉन कॉन्टेंट होता है। ठीक है, इसमें जो है प्रक्रिया के द्वारा बचाव किया जाता है। अब पांचवा पॉइंट समझिए, प्रमुख एजेंसियां भूमिगत भारत भारत के बचाव के संचालित करने वाली जी भारतीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की होती है। इसके अलावा बचाव के राहत चरण के पुलिस, दमकल विभाग, फायर सर्विस और पंचायती राज संस्थाएं जो अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष, खोज और बचाव के राहत अत्यधिक सुव्यवस्थित और साहसिक अभियान है। ये आपदा के समय न केवल लोगों की जान बचाता है बल्कि उन्हें सुरक्षित निकाल कर राहत और पुनः वास की दिशा को कदम को जो है सुनिश्चित। अब हम वीवीआई क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को बचाना, मतलब जितने ज्यादा जीवन उनमें बचाना है। आपदा सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? यह एक अचानक होने वाली घटना है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान जो होता है। आपदा प्रबंधन चक्र में मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं? तो इनमें 4 चरण होते हैं, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। पूछेगा कि आपदा प्रबंधन का मुख्य चक्र कितने होते हैं तो आप बताएंगे कितने? 4 होते हैं। चलिए आगे समझिए। आगे आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई करने वाले चरण कौन से होते हैं? तो इसमें क्या प्रतिक्रिया, जिसको रिस्पांस बोलते हैं। हम एक दूसरे को रिस्पांस करके लोगों को सेव करते हैं और बचाते हैं। एनडीआरएफ जो है बहुत अच्छा वर्क करती है इसमें। निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा का प्रकार नहीं है। तो जो है सूखा, क्योंकि यह मानव निर्मित आपदा है। खतरा से क्या तात्पर्य? नुकसान से जो है संभावित स्रोत। जो है समन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपदा के प्रभाव और नुकसान को जो है कम करना। समन का क्या होता है? आपदा को जो है कम करना। अब हम आगे क्वेश्चन समझिए। भारत में आपदा प्रबंधन में कौन सा अभियान एक्ट नियंत्रित करती है? तो भारतीय आपदा अधिनियम 2005 जो है इसमें आता है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण कौन करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एनडीएमएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको बोलते हैं, एनडीएमए। ठीक है।
अब समझिए अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ध्यान रखिएगा, सब बीबीआई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। भारतीय प्रबंधन में एनडीआरएफ की भूमिका क्या होती है? तत्कालीन आपदा प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, चक्रवातों के लिए कौन सी भारतीय राज्य सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? तो कौन है? गुजरात है। जो है वहाँ जब बहुत ज्यादा जो है आता है, ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन के दौरान की जाती है, तो भूकंप के समय। मौसम संबंधी आपदा पूर्वानुमानों के लिए भारत में कौन सा एजेंसी जिम्मेदार है? तो आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। जोखिम मानचित्र मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो आपदा संभावित क्षेत्र जो है वो दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। तत्कालीन आपदा मुख्य उदाहरण क्या है? तो तेल रिसाव, औद्योगिक दुर्घटना। निकासी अभ्यास क्या है? तो आपदा प्रबंधन किसी चरण का हिस्सा। प्रतिक्रिया के बाद आपदा प्रबंधन में कौन सा चरण होता है? तो पुनः प्राप्ति। ठीक है, पुनः प्राप्ति का जो चरण है उस समय होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी अपडेट और क्लासेस के लिए सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।